Thank you, Jesus. धन्यवाद देते यीशु मसीह. Hallelujah. Thank you, Lord. Bless you, Jesus. इस समय में प्रभु आपके चरणों में आते यीशु मसीह के नाम से पिता, इस समय परमेश्वर इस कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ और आपकी महिमा में भागीदारी होने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करके मैं मांगता हूँ. मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं परमेश्वर सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. और रेमा कलीसिया के लोगों के लिए हम धन्यवाद देते परमेश्वर. हम धन्यवाद देते जितना भी लोग परमेश्वर तेरी वाणी को सुनेंगे प्रभु, आज उद्धार होने दे, छुटकारा होने दे, चंगाई होने दे, बरकत होने दे यीशु के नाम में. हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु. आपके राज आपकी इच्छा पूरी होने दे पिता, यीशु के नाम में प्रभु हम प्रार्थना करते हैं. जो स्तुति की योग्य है, आराधना की योग्य, महिमा की योग्य परमेश्वर है. तो धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी. आज हमें तेरा अनुग्रह और कृपा से भर दे प्रभु. तेरा कृपा और अनुग्रह हमसे परमेश्वर कभी अलग ना होने पाए. हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर. इस जगह के ऊपर आपको पवित्र लहू का बाड़ा मैं मांगता हूँ. धन्यवाद देते परमेश्वर, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता यीशु के नाम में. थैंक यू जीसस, so bless you Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus for giving this day Lord God. Hallelujah, this Sabbath day Lord God, we come to your throne room of grace Lord God. Accept our prayer Lord God, accept our praise and worship Lord God. Hallelujah, we come according to your child Lord God. हमारे आप परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने हम आते हैं और बेटे के पद पाकर आते हैं परमेश्वर. बेटे होने के नाते हम आते यीशु के नाम में प्रभु. यीशु के नाम में अरे घुटना टिकेगा, अरे जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है. हम धन्यवाद देते परमेश्वर. आज हम आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं और आपके नाम को हम ऊंचा उठाते यीशु के नाम में. धन्यवाद देते, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर. और नमः शिकंदरबा, और नमः शिकंदरबे, और नमः शिकंदे, ये नमः शिकंदरबा, और नमः शिकंदरबे. स्तुति तेरी, महिमा तेरी, आराधना तेरी, स्तुति तेरी, महिमा तेरी. तेरी स्तुति मैं करूं दिल से, दिल से. तेरी स्तुति मैं करूं. थैंक यू जीसस. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु. तू स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य है. We give you glory Lord God. Thank you Jesus, we bless you Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, we bless you Lord. Hallelujah, thank you Jesus. Hallelujah. We give you glory. आपका लहू का बाड़ा परमेश्वर ये कलीसिया के ऊपर मांगता हूँ. Hallelujah, thank you Jesus, we bless you Jesus. Ora nama shikandari banama nama vishwakara baba kandaraba. Thank you Jesus. धन्यवाद परमेश्वर.
यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने उस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा है, वो जय देने वाला। शत्रु के हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा है, वो जय देने वाला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ऊंचा सबसे ऊंचा यीशु का नाम है, उसने अपने हाथों से हमें संभाला है। ला 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 ला, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है, मेरा यीशु विजयी है।
उसे वचन से मारा है। और नीचे सबसे नीचे शैतान का नाम है। यीशु के नाम में मैंने उसे वचन से मारा है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। मेरा यीशु विजयी है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से गरीबी से शापों से है छुड़ाता। तो नाम है जो अंधों को रोशनी दिए देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु का रखवाला, गिरती हुओं को प्रभु ने संभाला, तारीकियों में किया है उजाला, ऐसा है लहू यीशु का लहू, सारे बरकतें तेरा है लहू, तेरा है लहू, हुए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, हुए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, हमको मदद का यीशु ने दिया है, ऐसा हमें पार वैसे किया है, अब ना उदासी है ना दर्द कोई, प्याला शिफा का हमने पिया है, आपकी जिंदगी अपनी खुशी, रोशनी हमें तुझसे मिली, खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, ये खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू गया है, मुझे छू गया है, मुझे छू गया अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर अपने छू रहा है, अपने दाहिने हाथ को छू रहा है, अपने हाथ मुझे को छू गया है, तेरा लहू छू गया है, हुए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, हुए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है, मुझे छू गया है, पूरा नमस्कार। जब तेरा लहू आती है परमेश्वर, रद्द करके काम हमारे पर प्रबल नहीं हो पाती, क्योंकि तेरा लहू में विजयी है, तेरा लहू में छुटकारा है, कलवरी के क्रूस पर बहाए हुआ लहू, जो यीशु नाजरत का लहू, वो सामर्थ्य है, शैतान का कामों को नष्ट कर देती है, उसके योजनाओं को गड़बड़ी में डाल देती है, उसके काम कोई भी सफल होने नहीं देता है। यहाँ पर यीशु का लहू सुरक्षा है, जब यीशु का लहू लगाया जाता है वहाँ पर बीमारी ठीक हो जाती है। यीशु मसीह ने हमको वो उसके लहू बहाकर हमारा अनेक अपराधों को क्षमा किया। मैं धन्यवाद देता परमेश्वर, आपका लहू हमारा अनेक अपराधों को, हमारा अनेक पापों को क्षमा कर दिया प्रभु जी। जो कलवरी का क्रूस पर बहाया हुआ लहू प्रभु जी आज भी जीवित है परमेश्वर, आज वो मैं
जीवन को पाता है। उसका लहू में क्षमा है, उसके लहू में छुटकारा है, उसके लहू में अनंत काल का जीवन है। लहू हमें जीवन देती है, लहू हमें मुर्दों को जिंदा करती है। वो यीशु का लहू, हम मुर्दे थे, यीशु ने पेशे में जिलाया। उसके लहू में सामर्थ है। हमारे दुश्मनों के विरोध में यीशु का लहू विरोध होती है और उसको खंडन करती है, उसके हर एक कामों को निष्फल करती है। वो हमारे विरोध में उठने वाले हर एक विरोधियों का वो मुंह को, हर एक विरोधियों का ताकतों को वो खंडन करती है यीशु के नाम में। और यीशु के लहू के द्वारा हम उसको मसीह के आज्ञाकारी हम बना देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर उस लहू के लिए। ओ हालेलुया, वो लहू में जीवन है प्रभु जी। आज उस लहू के कारण हम आज जीवित है प्रभु जी। आज हम आपको अब्बा पिता के रूप में पुकार रहे प्रभु जी। हम धन्यवाद देते उस लहू के लिए प्रभु जी जो तूने हमारे लिए बहाया परमेश्वर। और वो लहू को आज लेकर परमेश्वर हम अष्टपुष्ट होते प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद, लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते उस लहू के लिए प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद देते लाख लाख कोटि कोटि परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कि यीशु लहू लेकर आया प्रभु जी। ओ धन्यवाद देते, यीशु ने लहू लेकर आया और वो पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद प्रभु, तेरे नाम का मुझ उठाते प्रभु जी। आगे का समय भी आपके हाथ में देते हैं। आप पवित्र आत्मा, तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर, जिसके अंदर कान वो सुन ले कि ये पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। ओ हालेलुया, धन्यवाद देते तेरा वचन को सुनने के लिए। मैं पवित्र आत्मा दो परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा के बगैर कोई भी तेरा वचन को समझ नहीं पाएगा प्रभु, सुन नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा प्रभु जी, तेरा उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाएगा प्रभु। वो पवित्र आत्मा ही है हमें स्थिर रखती है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाता प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you Lord, we bless you Lord, we give you glory Lord God. Hallelujah. Ora Namah Shikandaraba. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु। Hallelujah, give you glory Lord God। सारी महिमा, सारा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते यीशु के नाम में पिता। Thank you Lord, thank you Jesus। Hallelujah, उद्धार का आप ही है परमेश्वर। यीशु के नाम में पिता धन्यवाद देते परमेश्वर। इंसान को परमेश्वर उद्धार देने वाला प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। हालेलुया। हम आप सबका स्वागत करते हैं ऑनलाइन में और फिजिकली। आमीन। यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। जहाँ पर जीवित कलीसिया होती है वहाँ पर मृत्यु नहीं होती। आमीन। हालेलुया। तो हमेशा हमें समझना है, कलीसिया को भी समझना है। आमीन। जिस कलीसिया जो प्रभु के सामर्थ में चलता है वहां पर मृत्यु नहीं आती। आमीन। और बाइबल बताती है, आमीन, वृक्ष के समान जीवन जिएगा और जो उसके आज्ञा का पालन करता है। हालेलुया। आमीन। जो यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करता है वो वृक्ष के समान जिएगा, और आज्ञा नहीं पालन करता है वो पृथ्वी में से जल्दी वो मिट जाएगा, उसको नामो निशान नहीं रहेगा। आमीन। और सबसे
वृक्ष के आयु जीने के लिए सबसे अच्छा, सबसे उदाहरण है वह है परमेश्वर का डर। जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं ना, उसके अंदर आयु नहीं होती। क्योंकि बाइबल में लिखा है, मैं अपने बैरियों को पृथ्वी से मिटा डालूंगा। जो परमेश्वर का डर नहीं मानता, परमेश्वर का आदर नहीं करता है, आज नहीं तो कल निश्चित उसको फल मिलेगा। आमीन। इसके लिए याद रखना है, पृथ्वी हमारी नहीं है, पृथ्वी परमेश्वर की है। और हमारे तभी हो सकती है जब हम पृथ्वी का परमेश्वर को अपना प्रभु मानते हैं। हेलो, हालेलुया। पृथ्वी के ऊपर हमारी कब्जा तभी होती है जब पृथ्वी का रक्षाकार, पृथ्वी बनाने वाला परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही होता है। हालेलुया। खाली आप संबंध रखने से नहीं होता है, परमेश्वर को भी संबंध रखना पड़ेगा, आप परमेश्वर को भी खुश करना पड़ेगा। हेलो, परमेश्वर को खुश करना इतना आसान नहीं है। हाँ, एक रास्ता है परमेश्वर को खुश करने का, उसकी आज्ञाओं का पालन करने का। हालेलुया। और जो उसने वचन में लिखी गई है, जो हमारे लिए दी गई है, उसको पालन करना ही वो उसकी इच्छाओं को पूरी करना, और वो प्रसन्न होता है, वो खुश हो जाता है। जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं ना, वो खुश हो जाता है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर को आमीन तो प्रसन्न करते हो, परमेश्वर तुझसे खुश हो जाता है, तो दुश्मनों को अपना मित्र बना देता है, हमारे लिए मित्र बना देता है, ताकि उसके और उसके अंदर उसके पास जो भी धन है वो हमको मिले। आमीन। हालेलुया। तो इसके लिए हमें परमेश्वर को खुश करना जरूरी है आज के तारीख में। अब परमेश्वर को खुश करने के लिए उसके वचन को पालन करना पड़ेगा, चाट करना पड़ेगा जो संसार की चीजें हमारे ऊपर उग गई है। आमीन। आपको पता है, एक गार्डन में अगर वो अच्छा है ना, हरा कलर का हरा पेड़ लगाए गए हो, वो अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ, और थोड़ा महीने छोड़ दो, ऊपर से निकल कर जाड़ निकल के आती है, वो अच्छा नहीं दिखती। फिर वो क्या करता है, माली कैंची लेकर आता है, जो भी उगा है ना वो सब चीजों को क्या करता है, काटता है और एक समान बनाता है। और जब एक समान बनाकर छोड़ते, उसके बाद में वो पेड़ अच्छे दिखती है। वैसे ही हमारे ऊपर भी परमेश्वर ने एक माली को रखा है। आमीन। वो हमेशा वो चाटता है, लेकिन अगर हम नहीं देंगे उसको चाटने के लिए, तो है ना, अगड़म बगड़म उड़ जाती है और दिखने में सुंदर नहीं दिखती। वही संसार की चीजें हमारे ऊपर उग जाती है। जब परमेश्वर से संबंध ना रखना, वो चीजें उगने के समान है। ठीक है, संसार की चीजें उग जाती है। अगर ज्यादा देर तक काटेंगे नहीं तो बदबू दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। और जब पवित्र आत्मा आता है, वो सारी चीजों को काट कर उसके राज्य के जैसे चाहिए वैसे वो बनाता है। हालेलुया। तो हमें अनुमति देना पड़ेगा। अब देखिए, जब माली आता है, वो काटता है, तो वो पेड़ ये नहीं कहता कि मत काटो मुझे। आमीन। पेट के अंदर भी जुबान होते लेकिन बोल नहीं पाते, उसका भाषा हमको नहीं समझ में आती, लेकिन उनके अंदर भी जान है। लेकिन माली को मालूम है इसको लंबा तक रहना है तो उसको चाटना पड़ेगा। जो नहीं चाटता है ना, वो पेट देखो कैसे रहता है, अगड़म बगड़म हर जगह में, जहां नहीं चाहिए वहां पर सब उगा हुआ रहता है। लेकिन इसके लिए यूहन्ना 15 अध्याय में लिखा है, सच्चा दाखलता मैं हूं, डालिया तुम हो, और अच्छी तरह से फलेगा तो ही फल आएगा, नहीं तो नहीं फलेगा, फल नहीं लाओगे। क्यों? परमेश्वर है ना, वो चाटता है हमें। आमीन। चाटने वाला पेड़ ही अच्छा फल लाता है, नहीं चाटता वो पेड़ फल नहीं लाता। इसके लिए परमेश्वर का वचन का अधीन होना ही हमारा चाटने का ना चिन्ह है, काटने का चिन्ह है। जो कलीसिया के बातें नहीं सुनता, कलीसिया में आकर वचन को नहीं सुनता, कलीसिया में आकर आज्ञाओं का पालन नहीं करता, अगुओं का अधीनता में नहीं रहता, वो चाटता नहीं उसको, वो जंगली जैसा रहता है। सिर्फ यीशु का नाम लेने से उद्धार नहीं मिलता, आज्ञा पालन करने से भी उद्धार मिलता। आमीन। ये जो मेरा बातें है वो सुनकर वो मानता है, उसका उद्धार होगा।
उसके अंदर ये चिन्ह होंगे। बाइबल बताती है मेरा आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचन को मानता है और उसके अनुसार चलता है, उसके अंदर ये चिन्ह होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। अधिकार मिलता है। आमीन। इसके लिए अधिकार के अंदर हमें आना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। कलीसिया में आने के बाद आपको कोई भी आपके पसंद के बातें परमेश्वर नहीं देगा, क्योंकि वो चाटने का जगह कलीसिया है। आमीन। माली आता है और कलीसिया में वो चाटता है। आमीन। और अच्छा बनाकर आपको भेजता है। आत्मिक तौर से देखने जाएगा तो हमारा आत्मिक है ना सेलून है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पर आने के बाद परमेश्वर के कैंची हमें काटती है, उसके वचन हमें काटती है। लेकिन ये ना समझ लोगों के अंदर समझ में नहीं जाएगा, क्योंकि वो आत्मा में नहीं रहते। वही लोग ये बातों को समझ सकेंगे जो परमेश्वर के वचन के और यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा चलते हैं। आमीन। कैसे भी उठ के आके हम कलीसिया में बैठ नहीं सकते हैं। कलीसिया में आने के लिए एक दिन पहले हमें प्रार्थना करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। इसके लिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हमारा आत्मा और प्राण और शरीर को भी तैयार करना पड़ेगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। आज हम देखेंगे परमेश्वर की इच्छा आमीन हमारे जीवन में कैसे पूरी होती है। हालेलुया। क्या परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? हम निकालेंगे कोलोसियों का 1:1। हम परमेश्वर की इच्छाओं को कैसे पूरी करना। हालेलुया। आमीन। Are we fulfilling the will of God in our life? क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? आज आप जो भी सुन रहे हैं और जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हो? क्या परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर है? क्या परमेश्वर की इच्छा आपके अंदर से पूरी हो रही है? हेलो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा देखिए बाइबल हमें बताती है, ध्यान से सुनिएगा। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया। सुनिएगा ध्यान से। परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, उसकी इच्छाओं को प्रकट किया और वो काम पूरा किया। मैं अभी परमेश्वर की ओर से इच्छा है वो नहीं बता रहा हूं, हम अपने ओर से इच्छा परमेश्वर का पूरा कर रहे हैं, ये प्रश्न हमारे अंदर है। आमीन। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आज अपने आप से पूछेगा, क्या आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं? जब से यीशु ने आपको बुलाया, यीशु ने आपको अंधकार से छुड़ाया। हेलो। यीशु मसीह ने अंधकार में वापस नहीं जाने के लिए जो हमें रुकावट है। आमीन। परमेश्वर की ओर से भी रुकावट है। क्यों? यीशु का लहू अंधकार में जाने के लिए रुकावट करती है। परमेश्वर का वचन हमें अंधकार में जाने के लिए रुकावट करती है। समझ में आ रहा है? ये परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा अपने इच्छा को पूरी तरह से जाहिर किया है, बता दिया है, ऐलान कर दिया है। हेलो। ये संसार के लोगों के लिए ऐलान नहीं किया है, जो यीशु के नाम पे विश्वास करते हैं उनके ऊपर ऐलान कर दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह का राज्य जिनके ऊपर आ गया है वो ऐलान कर दिया है परमेश्वर ने। हेलो। समझ में आ रहा है? यीशु के ओर से, परमेश्वर के ओर से उसकी इच्छा हमारे ऊपर बता दिया है। आमीन। अभी आप बोलेंगे, अभी बहुत सारे लोगों ने ये बातें मैं कहते हुए सुना है कि क्या आप प्रार्थना में क्यों नहीं आते? परमेश्वर का इच्छा होगा तो मैं आऊंगा। समझ में आ रहे हैं? इसका मतलब तुम सुमड़ी में परमेश्वर का नाम को लेकर बहानाबाजी बना रहे हो। अरे ऑलरेडी परमेश्वर की इच्छा है कि तू उपस्थिति में आ जाए।
अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होता तो यीशु मसीह आपको छूता क्या, उतार देता क्या? नहीं। सब परमेश्वर के हाथ में है। ये भी बातें कहते हैं, ये गलत है, ये पाखंडी लोग हैं, परमेश्वर का तालीम में चोरी करके खाने वाले लोग हैं। जब बीमार होते हैं, परेशान होते हैं, तब भी कलीसिया का याद आती है, और जब अच्छी चीजें होती है ना तब कलीसिया को दूर रखते हैं। ये चोर लोग हैं, ये यहूदा है। ये लोग यीशु के साथ चला, यीशु का चमत्कार को देखा, फिर भी विश्वास नहीं किया, और जो मन का वो जो मतलब का था वो ले लिया उसने। सुन रहे हैं? जो मतलब का था वो ले लिया यीशु से, और जो मतलब का नहीं बना वो दुश्मन के हाथ में दे दिया। यीशु मसीह की इच्छा ये है कि तुम उद्धार पाए। यीशु मसीह की इच्छा है कि तू अनंत काल का जीवन पाए। हम बहुत सारे समय कलीसिया में, आज की तारीख में हम ये देख रहे हैं कि प्रभु की इच्छा हो तो मैं आऊंगा कलीसिया में। आमीन। और एक बहन ने ऐसा कहा कि मैं कलीसिया में आना चाहता हूँ, मेरे पैर है ना जड़ हो जाते हैं, शनिवार को हम रेडी हो जाते हैं, रविवार को पैर निकालते नहीं। ये झूठ है। और वो कलीसिया को छोड़कर कहीं और जाने का रहेगा तो देखो पैर क्या, अरे पैर उड़ते हैं जाने के लिए। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? सभा को छोड़कर, सभा दिन को छोड़कर पहला स्थान उसको देना, वो क्या चीज है? वो शैतान का काम है। जब हम अपने आप में आना है, होश में आना है, परमेश्वर की इच्छा है कि तू उद्धार पाए। लेकिन आज हम परमेश्वर की इच्छाओं में नहीं चला, हमको भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। यीशु ने हमें बुलाया, सब मेरे पर देखिएगा, इधर उधर मत देखिए। आमीन। थोड़ा समय जल्दी भेज देंगे आपको घर। अभी प्रश्न है, परमेश्वर ने उसकी इच्छाओं को जाहिर किया, और उसके इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमको परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने पहला अपनी इच्छा पूरा किया। देखिए, पहला हम परमेश्वर, बाइबल बताती है पहला प्रेम तूने नहीं किया परमेश्वर से, परमेश्वर ने पहला प्रेम उसने किया हमसे। तो उसने अपनी इच्छाओं को जाहिर किया, उसकी इच्छाओं को बता दिया, और परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो रुकावट है, बंधने हैं, वो यीशु ने तोड़ दी। यीशु, इसके लिए परमेश्वर ने पहले इच्छा पूरी की। उसने अपनी इच्छा पूरी की, अपनी इच्छा बता दिया। मुझे मालूम है तुम मेरे पास आने के लिए प्रयत्न करेगा तो करेगा, लेकिन आ नहीं पाएगा क्योंकि पाप की दीवारें हमारे बीच में है। आमीन। शैतान के बंधने हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा, पिता ने क्या कहा, यीशु को भेजा, और यीशु को कहा, ए बेटा जाकर उनके सारे रुकावटों को तो तोड़ देना, ताकि वो लोग मेरी इच्छा को पूरी कर सके। आज जितना भी कलीसिया में परमेश्वर ने यीशु के नाम से बुलाया है, आपको मालूम है, सबसे पहले बात ये जानना जरूरी है, यीशु ने आपको नहीं बुलाया, पिता ने आपको बुलाया। हेलो। पिता क्या इच्छा रखता है, ये यीशु मसीह के द्वारा प्रकट की गई। आमीन। इसके लिए यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ताकि उसकी इच्छाओं को समझा सके। हालेलुया। पिता की इच्छा है कि तुम्हारा उद्धार हो। पिता की इच्छा है कि तू यीशु के द्वारा तो मेरे पास आ जाए। आमीन। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की इच्छाओं को जानते नहीं। आज परमेश्वर की इच्छाओं को जानने वाला और उसको पूरा करने वाला ही सक्सेस है, आशीषित है, बरकत में है। सुन रहे? हेलो। परमेश्वर की इच्छाओं में चलने वाला, परमेश्वर जो चाहता है वो पहला जानना जरूरी है। आत्मिक राज्य में यीशु ने जब बुलाया हमें, संसार में भटकने के लिए नहीं बुलाया, उसके राज्य में उसकी इच्छाओं को पूरी करने के लिए बुलाया। आमीन। अभी आपका घर में एक बच्चा है, वो बड़ा हो गया, आमीन, और उसने ये जाहिर किया कि मुझे मिलिट्री में भर्ती होना है, सेना में भर्ती होना है। तो आपने क्या किया, उसका सेना का भर्ती होने के लिए जो जो जरूरत है, पढ़ाई लिखाई आपने करवाई,
और उसको जब इंटरव्यू में गया वो पास हो गया। अभी वो घर छोड़कर है ना वो सेना में भर्ती होने के लिए ट्रेनिंग में जा रहा है। 6 महीना या 1 साल ट्रेनिंग होते मालूम नहीं मुझे, लेकिन होते जरूर है। आमीन। जब वो ट्रेनिंग ले रहा है, अब पूरी तरह से ट्रेनिंग में पास हो जाता है, तो कैप्टन क्या करता है, मेजर क्या करता है, उसको सेना में भर्ती करा देता है। आमीन। अभी मुझे बताओ, वो सेना में भर्ती होने के बाद बीच बीच में आकर कहीं और जगह पे नौकरी करेगा, और चीजों के बारे में सोचेगा? नहीं, क्योंकि उसने मिलिट्री में ज्वाइन कर दिया है, मिलिट्री में भर्ती हो चुका है। उसका एक ही मकसद है कि जब तक मेरा सर्विस है, आमीन, 20-25 साल जो सर्विस है, वो सर्विस में मैं भारत देश की सेवा करूं। सुन रहे हैं? भारत देश की सेवा करूं। और जो 20-25 साल वो भारत देश की सेवा करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जिस काम के लिए वो अपना स्वीकार किया, जिस काम के लिए वो करना चाहता था, वो काम वो पूरा करने के लिए गया, तो वापस वो नहीं आ सकता। जब तक उसका सर्विस है तब तक वापस नहीं आ सकता। समझ में आ रहा है? भले वो 20-25 साल सर्विस करके वापस आ सकता है, क्योंकि वो संसार के नियम है। सुन रहे हैं? सेना में ज्यादा उम्र वाले होने के बाद वो लोग लेते नहीं है। आमीन। 15 या 20 साल के अंदर उनको रिटायर कर देता है। समझ में आ रहा है? ये पुलिस का नौकरी नहीं है, ये आर्मी का नौकरी है। लेकिन परमेश्वर का राज्य में सुनिएगा, जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, आप एक सेना के समान खड़े हो जाते हैं, एक प्रजा के समान खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रिटायरमेंट नहीं है। यहाँ पर सुन रहे हैं? उस परमेश्वर के राज्य में सेवा करने के लिए, उसके प्रजा होने के लिए, हेलो, वापस रिटर्न दरवाजा नहीं है, रिटर्न नहीं है। आप कभी भी बोल नहीं सकते कि मैं प्रभु के राज्य में मैं 20 साल तक सेवा किया, अभी मैं रिटायर हो गया हूं। ये अनंत काल का जीवन है। हमेशा याद रखना है, जो राज हमने चुना है, जो राज यीशु ने हमें दिया है, इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। ये अनंत काल है। हेलो। इसके लिए यहाँ पर हमें उठकर खड़ा रहना पड़ेगा, रोज उठकर खड़ा रहना पड़ेगा, भले शरीर में कितना भी उम्र क्यों ना हो जाए। आमीन। कल मेरा बर्थडे था, आया दिन गया दिन। हेलो। और बर्थडे में मैं ज्यादा क्या नाचूं? 24 घंटे के बाद और दिन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर के राज्य में आप कितना उम्र के ये मायने नहीं रखता, आप परमेश्वर के राज्य में कितना टिके हो ये मायने रखता है। आमीन। हालेलुया। कब तक आप टिके रहोगे ये मायने रखता है। इसके लिए यहाँ पर एक ही दरवाजा है, आने का दरवाजा है, जाने का दरवाजा नहीं है। सुन रहे? हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर के, अभी एक बार ये परमेश्वर के राज्य में आप आ चुके हैं, आप परमेश्वर की इच्छाओं को ही मन में रख के चलना है, परमेश्वर की योजनाओं को मन में रख के चलना है कि मैं कैसा पूरा करूं। आमीन। हालेलुया। अगर वो नहीं है ना, तो वहां तक हम दौड़ नहीं पाएंगे, अनंत काल तक नहीं दौड़ पाएंगे, अनंत काल का जीवन हमें नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। और उसमें क्या, परमेश्वर की इच्छा में क्या मिलता मालूम है? वृक्ष का जैसा जीवन मिलता है। कैसा मिलता है? वृक्ष का जैसा जीवन मिलता है, और हर समय में वो फलता है। घड़ी देखना मना है। आमीन। अगर नहीं बैठना होता है तो उठ के जा सकते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हालेलुया। आमीन। हम देखेंगे कोलोसियों का एक में देखें, पौलुस की ओर से देखिए, पौलुस अपने पहचान कर रहा है। हमेशा याद रखे, आज हम किसके बारे में देख रहे हैं? आज गलत हो गया ना। द विल ऑफ गॉड। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में। हालेलुया। पौलुस की ओर से देखो, पौलुस खुद अपने पहचान करा रहा है। पौलुस के ओर से
जो परमेश्वर की इच्छा से आपको मिला बाइबल में? मिला क्या आपका बाइबल में? क्या लिखा है? इच्छा से। जो परमेश्वर की इच्छा। क्या आप परमेश्वर की इच्छा में हैं? देखिए, ये पौलुस जो बता रहे वैसा आप बता रहे आज की तारीख में? हेलो, Amen. पौलुस जो बातें जो बोल रहा है पौलुस की ओर से परमेश्वर की इच्छा से। ये परमेश्वर को नहीं कह रहा है, वो एक दूसरे को कह रहा है। मैं परमेश्वर की इच्छा से यहाँ आया हूं। बोलो, मैं परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा से कलीसिया में हूं। कलीसिया में तुम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते। कभी भी हमारे जीवन में अगर कोई भी कुछ करता है और कहीं भी जाता है, कोई भी पद परमेश्वर के राज्य में आपको मिलता है, वो सिर्फ एक एक रास्ते से मिलता है, वो है परमेश्वर की इच्छा से। Amen. और तुमको उद्धार मिला है परमेश्वर की इच्छा से, और हमको भी पूरी करना है उसकी इच्छा से। Amen. हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, पौलुस के ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित हूं। कौन है वो? प्रेरित है, सेवक है। हम सेवक हम खुद नहीं बन सकते। हेलो, Amen. सेवक हम खुद नहीं बन सकते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा से होना पड़ेगा। Hallelujah. तब भी कुछ होती है हलचल, तब भी कुछ शैतान हिलता है, तब भी बीमारी प्रार्थना करने से ठीक होती है। समझ में आ रहे हैं? हेलो, Amen. कई सारे आज उद्धार पाने के बाद है ना, हाथ के नीचे बाइबल रख के है ना, पास्टर की जैसे एक्टिंग भी कर ले, तो वो पूरी तरह से नहीं होगा। एक झोली रख के, बाइबल रख के, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, है ना, अरे हो ना, वही पास्टर लगता है। संसार की रीति से अगर आप ये सब रूप दिखा भी दे, आमेन, हेलो, संसार की रीति से अगर आप बाइबल पकड़ के भी ये ना हाथ के नीचे रखते हुए, एक झोली रख के, लुंगी पहन के, व्हाइट शर्ट, व्हाइट कपड़ा डाल के आप रास्ते में जाकर प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर बोलेगा, है ना, प्रमाण हमारे ओर से नहीं है, प्रमाण परमेश्वर के ओर से होना जरूरी है। Amen. हालेलुया। हालेलुया। तो इसके लिए पौलुस घमंड से कह रहा है, गर्व से कह रहा है, मैं पौलुस, हालेलुया, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने वाला हमेशा सीना ठोक के कहता है, मैं यीशु का हूं। हेलो, Hallelujah. मैं यीशु का हूं। एक गवाही बन जाती है उसके अंदर, और एक ऐसा सामर्थ आती है कि मुझे परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित बनाया गया, परमेश्वर की इच्छा से मुझे सेवक बनाया गया। Amen. इच्छा, परमेश्वर की इच्छा होना जरूरी है हर एक के जीवन में। क्या आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं? क्या आपने इतना तक समझा है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में? जब मैं उद्धार पाया 22 साल 23 साल पहले, 22-23 साल पहले मैंने विश्व उद्धार पाया, तो मेरे मुंह में पहला प्रश्न यही आया, मेरे होश में आया, उद्धार पाया, सब्बत दिन में मेरा उद्धार हुआ है। समझ रहे? सब्बत दिन में उद्धार हुआ है, और जैसे परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे बातें किया है, तेरे अंदर पुराने बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो चुका है। हेलो, Amen. तो मैंने सबसे पहले प्रश्न यही परमेश्वर से पूछा कि आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है? सुन रहे? अगर हम मसीहत का जिंदगी जी रहे यहाँ पर आज की तारीख में, यीशु प्रभु है, आप मानते चल रहे हो, लेकिन आपने ये प्रश्न नहीं पूछ पाया अभी तक, तो परमेश्वर भी आपको कैसे जवाब देगा? क्योंकि बाइबल बताती है जो सवाल करता है उसको जवाब मिलती है। आमीन। अगर आप सवाल है आपके अंदर, तो कलीसिया में सवाल लेकर आओ, परमेश्वर यहां से जवाब देगा आपको, वचनों के द्वारा जवाब देगा, भविष्यवाणी के द्वारा जवाब देगा, और कार्य रूप में जवाब देगा। हेलो, Amen. समझ में आ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा,
हम भूल गए परमेश्वर की इच्छा को मांगना। प्रभु तेरी इच्छा क्या है? और धीरे धीरे बाइबल से परमेश्वर ने मुझसे बातें करने लगी। आज जैसे बातें की ना, मेरे अंदर तसल्ली आने लगी। और जैसे जैसे मैं प्रार्थना में जाता था, मैं आत्मा में बढ़ते गया। Amen. हालेलुया। सामर्थ में बढ़ते गया, हर कामों में मैं बढ़ते गया, पैसे से बढ़ते गया, नौकरी में, अच्छे नौकरी में बढ़ते गया। इच्छा जानना जरूरी है। मुझे मालूम था परमेश्वर ने मुझे बुलाया उसके राज्य के लिए, आमीन, उसके सेवक के लिए, क्योंकि ये चिन्ह मुझे दिखाई दिया। मैं कभी जिंदगी में हिंदी भाषा नहीं पढ़ सकता, मैं कभी हिंदी भाषा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं हिंदी भाषा से आसमान जमीन जितना दूर है उतना दूर था मेरा। सुनिएगा, Amen. मैं कभी हिंदी नहीं पढ़ सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर बुद्धि में हिंदी भाषा का पढ़ने का सामर्थ्य दिया। हेलो, अचानक ये मेरे बुद्धि में आया वह चीज है। तो मुझे मालूम पड़ा कि उद्धार मिलने से पहले मुझे ये परमेश्वर ने डाला। परमेश्वर, आपको मालूम है, परमेश्वर आप उद्धार पाने का पहले भी हाथ डाल सकते हैं आपके ऊपर। Amen. आप नहीं जानते परमेश्वर को, परमेश्वर हाथ डाल सकते हैं आपको। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को कौन सा पाना इस्तेमाल करना है उसको मालूम पड़ जाता है पहले से। सुनिएगा, तो मैं उद्धार पाने से पहले मैं हिंदी पढ़ने लगा, और मुझे नहीं मालूम था हिंदी मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मुझे कैसे आया। लेकिन जिस दिन मेरा उद्धार हुआ, हालेलुया, और परमेश्वर को मैंने पूछा कि मेरे जीवन में आपका क्या इच्छा है, जो परमेश्वर ने मैं बताया कि तू सेवक के रूप में कार्यरत रहेगा। और बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं जो अंग्रेजी फेंकते हैं, नहीं, उन लोगों के सामने जो मिडिल क्लास में रहते हैं। Amen. हालेलुया। Amen. हो सकता है तो हिंदी के जगह में परमेश्वर अंग्रेजी भी दे सकता था, दे सकता कि नहीं दे सकता था। आमीन। फ्रेंच भाषा भी दे सकता था, चाइनीज भाषा भी सीख सकता था। हाँ, जो देना तो जो भी हो दे सकता था, लेकिन उसका इच्छा पहले से था मेरे जीवन में कि तुम यहीं पर रहेगा। Amen. समझ में आ रहे हैं? इच्छा। आमीन। भाषा पहले मिला पढ़ने का, उसके बाद में उद्धार हुआ, और उसके बाद हम सेवा कर रहे हैं उस भाषा के द्वारा। Amen. तो ये इच्छा है, हर एक जीवन में परमेश्वर का योजना है कि आप परमेश्वर की इच्छा को मांगो और वो इच्छा के पीछे दौड़ते चले जाओ, और वही आपका अंतिम मंजिल होगा। Amen. हालेलुया। तो दो यहाँ पर क्या लिखा है कि पौलुस के ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस के ओर से, देखिए, आमीन, ये परमेश्वर की इच्छा से ये कह रहा है मैं प्रेरित हूं। तो आज यही बात है, हमको काबिल यकीन कराना है अपने आप को कि मैं कौन हूं प्रभु में। Amen. क्या मेरा उद्धार परमेश्वर की इच्छा से हुआ है कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहा हूं? आमीन। Amen. हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करना जरूरी है। विल ऑफ गॉड है, परमेश्वर की इच्छा है कि तू उद्धार पाए। हालेलुया। Amen. आप पूछना जरूरी है, नहीं तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अब ये मान के मत चलना कि खाली प्रभु में रहकर मैं प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए मैं आगे जाऊंगा तो प्रभु अपने इच्छा को प्रकट करेगा। आपको पूछना पड़ेगा। हेलो, आपको पूछना पड़ेगा, आपको परमेश्वर से बात करना पड़ेगा, आप परमेश्वर की इच्छाओं को पहले जानना पड़ेगा, तभी आपका रास्ता आसान हो जाता है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो आपका जीवन में हमेशा रुकावटें होगी। थोड़ा बैठेगा उठेगा, मतलब आत्मा में थोड़ा संसार में जाएगा, वापस आके प्रभु में बैठेगा, संसार में जाएगा प्रभु में आके बैठेगा, संसार में जाएगा प्रभु में आके बैठेगा, यही जिंदगी चलेगी। लेकिन जो इच्छा को जान जाता है ना, वो कभी संसार में क्या हर कोई जगह पे ना जाके बैठेगा, वो सिर्फ परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने जाएगा। देखिए पौलुस को जब दमिश्क में परमेश्वर ने उसको मिला और परमेश्वर ने कहा मेरे इच्छा है कि तू जिसको पकड़ने आया है उसको तो बचाएगा। सिंपल है। जिस लोगों को तू मारने जा रहा है सौल,
आज की बात तो उनको तो रक्षा करेगा। ये मेरी इच्छा है। बस इतना ही परमेश्वर ने उससे बातें किया। आमीन। और देखो बाद में जिसको मारने के लिए वो गया था, आज वो अपना प्राण देकर भी उनको बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। Amen. आपका भी अंदर है कुछ परमेश्वर की इच्छा, लेकिन वो पूछना जरूरी है। जब तक वो पूरी तरह से साफ नहीं दिखाई देना, तब तक आप चैन से नहीं बैठना है, या परमेश्वर को भी चैन से बैठने देना है। हमेशा परमेश्वर के पास जाकर कहना है, प्रभु तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में, तेरी इच्छा क्या मेरे जीवन में। बार 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 पूछना सिंहासन के पास। आप जब भी इस प्रार्थना करते हुए जाते हैं ना, आप सिंहासन के पास जाकर परमेश्वर के बोलते हो। हर बार परमेश्वर के कान में गूंजते रहती है, पृथ्वी से एक व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका निवेदन कर रहा है कि प्रभु आपका इच्छा मेरे जीवन में क्या है। बार बार पूछते रहेंगे ना, परमेश्वर देखता है ये कितना बार पूछ रहा है, इसको सवाल का जवाब देना जरूरी है। तो परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा, वचन के द्वारा, आमीन, और कार्य रूप में वो सवाल का जवाब देता है। आज कई सारे विश्वासी लोग संघर्ष में, मालूम है। आज कई सारे परिवार देखे, इनका परिवार देखे, और कितने सारे परिवार लोग आज भी लटक रहे हैं, प्रार्थना में आने के लिए लटक रहे हैं, खुशी से नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों ने परमेश्वर की इच्छा मांगा ही नहीं। अगर आप देखिए बहना, मेरा वाइफ के मैं कह रहा हूं, जिस दिन उसने उद्धार पाया, उसने ये कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। उसने ठान लिया, और ठान कर वो कड़ी रही, परमेश्वर के साथ कड़ी रही। आज उसका पूरा परिवार सेवा कर रही है। उनके घर में कोई भी ऐसा नहीं है कि अविश्वासी है, हर एक लोग विश्वासी है। एक दिया घर में जला गई थी, और वो दिया को जलाते हुए रखी गई थी, उसको बुझने नहीं दिया, और वही दिया को देखते देखते दूसरा दिया जल गई, और तीसरा दिया जल गई, चौथा दिया जल गई। आज उसका पूरा परिवार सेवा कर रही है। तो एक दिया अगर परमेश्वर ने आपके घर में जलाई गई है, तो आपको उसको जलाए रखना जरूरी है। अगर आप भी बुझ जाओगे तो दूसरा जलाने के लिए कोई नहीं आएगा। आमीन। और वो दिया जलाने के लिए एकमात्र रास्ता है इच्छा। बोलिए इच्छा। परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, ये पूछना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। पहला यूहन्ना का, हालेलुया, पहला यूहन्ना का 2 का, पहला यूहन्ना का 2 का 17 हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 17 में हम पढ़ेंगे। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वही सर्वदा बना रहेगा। Amen. सुन रहे हैं? हेलो। Amen. संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, जो मसीहत में रहकर, आमीन, और संसार के और ताक रहा है, संसार की चीजों की ओर ताक रहा है, तो बाइबल बताती है संसार और उसकी अभिलाषाएं सारे मिटती जाएगी। हालेलुया, Amen. आमीन, हालेलुया। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, हेलो, Amen. बाइबल साफ साफ लिखा है यहाँ पर, आपका अभी परमेश्वर के राज्य में, आमीन, ऐसे आके बैठ के जाना या परमेश्वर का 2 वचन सुन के, वचन पढ़ के, 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़ के घर में रहना, वो काफी नहीं है। हेलो। Amen. लेकिन यहाँ पर बाइबल के अनुसार है संसार और संसार की अभिलाषा मिटते जाती है। इसका मतलब आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं वो मिट जाएगी एक दिन। इसके लिए हमने आज सेवा का ही चुना। सुन रहे हैं? हम और भी बिजनेस कर सकते हैं, और करने का प्रयत्न करेगा ना तो भी सब तैयार होता है, फुल स्टॉप हो जाता है। हमने कितने बार प्रयत्न किया हर बिजनेस करने के लिए, नहीं हो रहा। परमेश्वर ही परमिशन नहीं दे रहा।
हम कई जगह पे बिजनेस करने के लिए हमने प्रयत्न भी किया, नहीं हो रहा है। परमेश्वर के अगर इच्छा नहीं ना, वो जो भी तुम करेगा वो निष्फल हो जाएगा, मतलब फेल हो जाएगा। भले आप लाखों रुपए डाल के भी करेगा ना, अगर परमेश्वर की इच्छा है कि आपको उसका राज्य को बनाना है, उसकी योजना में है, तो आप कितना भी पैसे लगा लो, आप डूब जाओगे। बुद्धिमान वही व्यक्ति है जो पहला परमेश्वर से पूछ ले कि परमेश्वर तेरी इच्छा क्या है। हालेलुया। और उसकी इच्छा मालूम हो गए ना, उसके बाद जितना भी पैसा डालेगा ना, वो लौटते हुए आएगा 100%, क्योंकि उसकी इच्छा में तूने डाला है। आज कई सारे लोग हैं ना, परमेश्वर ने उसके राज्य के लिए बुलाया, लेकिन वो संसार में भटक रहे। हमें पूछना पड़ेगा परमेश्वर से, परमेश्वर के, इसके लिए मैंने कहा पहले परमेश्वर ने उसकी इच्छा जाहिर किया है, उसकी इच्छा बता दिया है कि मेरी इच्छा है कि तो मेरे राज्य में रहे, मेरा सेवा करे। लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ा, लेकिन हमें परमेश्वर के पास जाना है और कहना है प्रभु तेरी इच्छा क्या है। मेरी इच्छा है कि तो मेरे सेवा करे। हर एक मनुष्य ये पृथ्वी में जो यीशु के पास आता है, हर एक के लिए एक सेवा है, हर एक के लिए सेवा है। आमीन। अगर तुम्हें छोटे से बुलाया है, परमेश्वर ने बोला है तुम्हारे उम्र के लोगों के लिए सेवा है। जैसे जैसे तू बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तुम्हारे लोगों के लिए ना सेवा है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल तक है ना अपने आप को रोके रहा। परमेश्वर की इच्छा था कि तू 30 साल के बाद मेरा सेवा करेगा। कितने साल के बाद? 30 साल के बाद। जब यीशु मसीह 30 साल का हो चुका तो उसके बाद उसने सेवा शुरू की। परमेश्वर ने उसको फुल सपोर्ट दिया। देखिए आज प्रभु का इच्छा में चलता है ना, उनके लिए फुल सपोर्ट है यीशु के नाम में। स्वर्ग भी खुल जाएगी इसके लिए, भविष्यवाणी भी होगी। हालेलुया। अरे रुकावट भी आएगी तो स्वर्ग आकर उसको मदद करेगी। आज हम वही कर रहे हैं। उसके समय और उसकी इच्छाओं को जानना जरूरी है। परमेश्वर ने कहा अगर ये तुम बैठो आराम करो, उस समय पे मैं बुलाऊंगा, तो तुम बैठना जरूरी है। नाश्ता पाने का पूरा पगार का पूरा जिंदगी आपको आशीषित करके रखेगा। लेकिन समय आएगा, उठ अब तो चल जा सेवा कर। तो वो जब जाओगे ना, परमेश्वर फुल परमिशन देगा स्वर्ग, और तुरंत सारे हथियार से परमेश्वर लेस करेगा। हालेलुया। देखिए दाऊद को पहले बालू और सिंह से उसको ट्रेनिंग कराई गई। बालू और सिंह को मारना दाऊद का मोटा मुद्दा नहीं था, वो परमेश्वर की नजर में वो ट्रेनिंग था। समझ रहे? एक भेड़ को बचाने के लिए तू कितना हद तक तू जा सकता है। मेरी इच्छा में है कि तू सेवा करे, लेकिन कितना हद तक तू जा सकता है। हालेलुया। जब भालू आया भेड़ को खाने के लिए, उसने बाल को फाड़ दिया, और सिंह आया तो सिंह के मुंह को फाड़ दिया उसने। सुन रहे? हालेलुया। कभी कभी हमारे काम परमेश्वर का राज्य के प्रति जो हम भलाई करते हैं ना, वो परमेश्वर देख लेता है। और ये बालू और सिंह को भी नहीं छोड़ता। तो अगर मैं इसको इजराइल का राजा बना दूं तो मेरा प्रजा को दुष्टों से बचाएगा। टेस्ट हमेशा छोटे चीज से होती है। सुन रहे? हालेलुया। बड़े काम सौंपने से पहले तो यह ट्रेनिंग होती है। अगर आपको मिलिट्री में जाना है, अगर समझे क्या मिलिट्री से आ चुके, रिटायर्ड हो गए, आपको कहीं ना कहीं काम चाहिए। आमीन। कहीं ना कहीं काम चाहिए, तो आपको लग के जो काम है वो ही दिएगा आपको। आप कौन है? एक आर्मी में थे, आप क्या चला रहे थे वहां पर? गन चला रहे थे। तो अभी यहां पर भी वो लोग बोलेंगे तू अभी ट्रायल दिखा। क्या दिखा? ट्रायल दिखा कि तू शूट करके बता तेरा निशान सही है कि नहीं। समझ में आ रहे हैं? तो वो क्या करता है, उस नौकरी के लिए वो निशान लगाकर अपना ट्रायल देता है। आज भी मेरा निशान वही है जो मिलिट्री में था। आमीन। जब वो टेस्ट दे देता है तो मालिक खुश हो जाता है। आज भी इसका निशान टनाटन है। अगर इसको रखेगा ना तो दुश्मनों के हाथ से मेरा प्राण को बचाएगा, बॉडीगार्ड बना के रखेगा।
मालूम है को बॉडीगार्ड रखता है किसके लिए? बॉडीगार्ड को इसके लिए रखते हैं ताकि वो अगर उसको कुछ हुआ तो बीच में आके खड़ा रह सके, उसको बचा सके, उसको फुल ट्रेनिंग मिलती है उसको। तो ये परमेश्वर ने भी दाऊद को है ना इंसान से ट्रेनिंग नहीं कराया, जानवरों से ट्रेनिंग कराया, और इंसान से कितना 50 या 100 टक्का ज्यादा ताकतवर शक्ति से उसको ट्रेनिंग कराया। हेलो, Amen. मालूम है क्या? सिंह को इंसान कुछ नहीं कर सकता खाली हाथ में। आमीन। हमसे कहीं भारी है, बालू तो देखो उससे भारी है, लेकिन बाइबल बताती है दाऊद ने ना बालू और सिंह को फाड़ दिया। परमेश्वर ने देखा कि इसके अंदर मेरी इच्छा को डालना जरूरी है। अब परमेश्वर ने वो बालू और सिंह को मारने दिया ताकि गोलियत को क्या करे, नष्ट कर सके। आज परमेश्वर भी हमें छोटे छोटे ट्रेनिंग से दुष्टात्मा को निकालने का, बीमारों के लिए प्रार्थना करने का, ये सब ट्रेनिंग देता है। जब हम प्रार्थना करते हैं बीमारी ठीक हो जाती है। दुष्टात्माग्रस्त कोई आता है, उसको प्रार्थना करते यीशु के नाम से उसको आज्ञा देते निकल जा, तो निकल जाता है। परमेश्वर है ना हमको ट्रेनिंग देता है। हेलो, ये सब ट्रेनिंग दी के बड़ा सेवकाई के लिए तैयार करता है। Amen. इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने जीवन में बीमारों के लिए प्रार्थना करना और दुष्टात्मा को निकालने का सामर्थ्य रखना जरूरी है हर दिन। हेलो, मैंने कई लोगों को देखा कलीसिया में, किसी के अंदर दुष्टात्मा आ गया रहो तो विश्वास ऐसा भागते जैसा कि हमारे ऊपर ना आ जाए। ये अविश्वास है, वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं हो। और वही निडरता से आके खड़ा होकर उसको दुष्टात्मा को निकालता है जो समझता है परमेश्वर की इच्छा से मैं सेवक बनाऊं। हालेलुया। अधिकार प्राप्त हुआ है ना, वही व्यक्ति सामने आके खड़ा होता है, नहीं तो बाकी सब भागते रहते हैं आजू बाजू में। और ये लोग ज्यादा दिन टिकने वाले लोग नहीं है, क्योंकि ये काली मलाई खाने वाले लोग हैं। अरे हम तो अड्डी चापने वाले लोग हैं, समझ रहे, सुन रहे कि नहीं? Amen. कोमलता ये चीजें चाहिए उनको, मस्का है ना, मालिश, वो चीजें चाहिए। हमको मस्का मालिक नहीं चाहिए। 2 थप्पड़ मिलेगा ना, वो प्रभु के लिए धन्यवाद। Amen. आमीन। Amen. 2 शिष्यों को प्रचार कर रहे थे, पकड़ के मारा, जेल में डाला, और जब बाद में उनको चाबुक मार के छोड़ दिया तो बाहर गए तो लोग नाचने लगे और सब लोग देखने लगे, इसका जेल में डाला और इन लोगों को छोड़ने के टाइम में चाबुक मारा, फिर भी लोग नाचते जा रहे हैं। बाजू वाले ने पूछा क्या भाई, तो उल्टा क्यों कर रहे हो? बोलते नहीं, ये सब जो मेरे जीवन में हुआ, ये जो मार खाना है मेरे लिए नहीं था, मेरे गलती के लिए नहीं था। मैं यीशु का सुसमाचार सुनाते हुए पकड़ा गया, और ये मार भी मैं यीशु के नाम से मिला है। आज जो यीशु के नाम से जो दुख उठाते हैं ना, वो परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। Amen. हालेलुया। इसके लिए वो लोग खुशी होकर नाचते हुए जा रहे थे। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर की योजना में जो हमें इच्छा में है, आज जो भी तकलीफ मिलता है ना, वो हमारे लिए आनंद है, दवा है हमारे लिए। ये परमेश्वर के लिए मार खाना हमारे लिए दवा है, आत्मा का दवा है। Amen. जमा हो रही है स्वर्ग में, क्या है? पुरस्कार। इच्छा में नहीं है। आमीन। जब दाऊद आया गोलियत के पास, और दाऊद ने गोलियत को क्या कहा मालूम है? मेरे बेट को कोई बालू आके चुरा रहा था तो मैंने उसका मुंह फाड़ दिया। सिंह भी आया मेरा बेट को खाने के लिए, उसका मुंह को मैंने फाड़ दिया। ये अनुभव मेरा अंदर है। सुन रहे कि नहीं? एक्सपीरियंस प्रभु के राज्य में है ना, सामर्थ्य देती है आपको आगे जाने के लिए। अनुभव है ना, प्रभु के राज्य में जो सेवा किया है ना, वो तुम्हें आगे जाने के लिए अनुग्रह देती है, मदद करती है। अगर प्रभु के राज्य में आपने कुछ नहीं किया है, खाली आते जा रहे हो जाते रहो, आपको अनुभव नहीं है, अगर कोई भी तकलीफ आएगा ना, आप तुरंत गिर जाओगे। आप किसको बुलाओगे मालूम है? जो वो समस्या उसके ऊपर विजय पाया है ना, उसको बुलाओगे।
है कि नहीं? दुशात्मा पकड़ा है तो किसको बुलाओगे? क्योंकि हमारे पास ताकत ही नहीं ना। दाऊद को मालूम था, मैंने है ना शिव को और ना बालू को मारा है तो तुमको भी मैं मार दूंगा, क्योंकि मेरे पास अनुभव है। Amen. अब प्रभु मेरा साथ है। जब बालू को मारते समय प्रभु मेरा साथ था, शिव को मारते समय प्रभु मेरा साथ था, और तुमको भी मार दूंगा और प्रभु मेरा साथ रहेगा और इजराइल लोगों को मैं छुटकारा दिलाऊंगा। Amen. हालेलुया। अनुभव प्रभु का राज में इच्छा होना जरूरी है। दाऊद जानता था कि प्रभु मेरा साथ है, उसकी सेवा में मेरा साथ है। हालेलुया। जानना जरूरी है। अगर आपने उद्धार पाया, यीशु को जाना है, आप परमेश्वर के राज्य में है, आप जान लो कि आपका इच्छा क्या है परमेश्वर में। परमेश्वर से मांगना जरूरी है, तभी आप आगे आपका जीवन में अरे आशीष है आप काटोगे। आमीन। बरकतें आपके पास आएगी। आमीन। एक नदी जा रही है तो नदी ये अपेक्षा नहीं करती कि मुझे अच्छे रास्ता मिलेगी जाने के लिए। कभी पत्थर भी मिलते हैं। देखिए कभी कभी पत्थर के ऊपर पानी चढ़ते हुए देखा आपने? अभी ये मत समझना कि पानी आसान नहीं, पानी को भी मेहनत लगती है पत्थर के ऊपर चढ़ने के लिए। समझ में आ रहा है? उसको भी ताकत लगती है। जितना फोर्स उसको मिलेगा उतने प्रेशर से पत्थर के ऊपर से भी जाएगी। मतलब नदी ये कह रही है कितने भी अड़चने क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरा बहना नहीं रुकेगा। मेरा प्रभु के साथ चलना नहीं रुकेगा। नदी ये कहती है कि बड़े पत्थर भी डाल दे या पेड़ भी डाल दे, कुछ भी डाल दे तू रास्ते में, मट्टी भी डाल दे, लेकिन मैं उस प्यासे को पानी पिलाने के लिए मैं निश्चित वहां तक पहुंचूंगा। ये नदी कहती है। Amen. नदी का भी एक इच्छा है, नदी का भी एक योजना है वहां तक पहुंचाने की। आमीन। हमको भी उसी तरह से बनना है। अड़चने कुछ भी हो जाए जीवन में, तकलीफें कुछ भी हो जाए जीवन में, आमीन, हालेलुया, हमें आगे तक बढ़ना है, उसकी इच्छाओं को पूरी करना है। Amen. जिसने हमें बुलाया वो योग्य है। हालेलुया। हम नदी के समान भागना वहां तक और कहना है प्रभु कितने भी अड़चने आ जाए, रुकावटें आ जाए, लेकिन मुझे वहां तक जाने से रोकना मत। अनुग्रह देना, कृपा देना। Amen. आमीन, हालेलुया। ये प्रभु की इच्छा है। समझ में आ रहा है? थोड़ा रुका लीजिए। आमीन, हालेलुया, आमीन। देखिए शिष्य लोगों ने जब यीशु मसीह ने चुना, तो आज देखिए शिष्य लोगों को यीशु ने चुना तो यीशु ने पूरी तरह से बता दिया खुल्लम खुल्ला, आमीन, मेरा इच्छा है, मेरा इच्छा है तो मेरे साथ चल, मेरा इच्छा है तो मेरे साथ चल। हालेलुया। मैं नहीं रहेगा तभी तुम पूरा करेगा मेरी इच्छा। जब तक यीशु था वो लोग साथ चले, आमीन। जब यीशु नहीं रहा वो लोगों ने खुद जो यीशु ने कहा बातों की इच्छाओं को पूरा किया। आमीन। Amen. सबसे अच्छा उदाहरण बाइबल में ये है पतरस को। जब पतरस को सारे संसार की आशीषें दी, मच्छी एक संसार के आशीष है परीक्षा का। यीशु ने पतरस को इतना मच्छी दिया, 2 नाव भर गए और लालच दिखाया परमेश्वर ने। चुनना होता है हमारे अंदर। कई सारे लोग कलीसिया बदलते हैं ना, वो कलीसिया में वो नहीं, ये कलीसिया में ठीक है, ये कलीसिया में, ये सब मच्छी को देख के जाते हैं, जो दिख रहे हैं उसको देख के जाते हैं। तो पतरस को यीशु ने 2 नाव भर के मच्छी दिया और पतरस के ऊपर छोड़ दिया। तुम क्या कहते हो अभी? एक तरफ मैं खड़ा हूं और एक तरफ ये आशीष है, कौन सा चुनना चाहते हो? सबसे पहला अंदर उसके अंदर क्या है मालूम है? जिसने दिया है इससे बढ़ के भी दी सकते हैं मुझे। Amen. ये मच्छी कल तक नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? 2 नाव कभी मच्छी भी क्यों ना हो,
कल तक रखेगा तो सड़ जाएगा। आमीन। लेकिन यीशु ने क्या किया, मच्छी को देखा, लालच दिखाकर एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? तू मेरे पीछे हो लो, मैं तुझे मनुष्य का मछुआरा बनाऊंगा। आमीन। यीशु ने क्या किया, एक इच्छाओं को बता दिया, मेरे इच्छा है कि तू मेरे पीछे हो लो। अब ये पतरस के ऊपर था कि वो मच्छी को देख के या यीशु को देख के निर्णय करना। आमीन। लेकिन उसने क्या किया, मच्छी को छोड़ दिया और यीशु को सुन लिया। आमीन। कभी कभी हमारे जीवन में भी इसी तरह से होती है परीक्षा, लेकिन हमें चुनना पड़ेगा क्या चीजें हमारे पास आती है। हम क्या चुनते हैं? पतरस ने अच्छा चुना। हेलो, पतरस ने अच्छा चुना। पतरस को मालूम था ये मच्छी एक दिन से ज्यादा नहीं रहेगा, एक दिन से ज्यादा बाहर रखेगा तो सड़ जाएगा, कोई लेने वाला नहीं रहेगा, फेंकना पड़ेगा। लेकिन जो मच्छी दिलवा रहा है, अगर उसके पीछे मैं चलूंगा, भले ये मच्छी नहीं मिलेगा तो दूसरा मच्छी तो मिलेगा। सुन रहे? हमारा अंदर ये सोच आना चाहिए कि जिसने हमें बुलाया उसकी इच्छाओं को पूरी करने में मेरा आशीष है। हालेलुया। ये बात को समझना बहुत जरूरी है। आमीन। हालेलुया। नीति वचन का 17 का, हम नीति वचन में जाएंगे अभी। नीति वचन 17 जल्दी जल्दी से हम जाएंगे। नीति वचन का 17 का 13 देखते हैं। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। सुन रहे हैं? अभी ये वचन में क्या छुपा हुआ है? यीशु मसीह का बातें छुपी हुई है। यीशु कहता है तुम दूसरे के बारे में बुराई नहीं सोचना। हालेलुया। जो कोई भलाई के बदले बुराई करे, अगर किसी ने आपके लिए अच्छा किया है उसके बारे में आप बुराई करोगे तो बाइबल बता रही है बुराई आपके घर से दूर ना जाएगी। अभी ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम भलाई करो। आज हम परमेश्वर की इच्छा की ओर देख रहे हैं। हेलो, आमीन। हम आज परमेश्वर की इच्छा की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि जो को तू भलाई करे ताकि बुराई तेरे घर में ना रहे। आमीन। भलाई करना जरूरी है और ये एक माध्यम है परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी करने का। आमीन। हालेलुया। एक हो गया और 15 का उसका, उसी में 15 का देखिए। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, वो दोनों से यहोवा क्या करता है? दृढ़ करता है। परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये। सुन रहे कि नहीं? हेलो। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी कराता है, इन दोनों के ऊपर परमेश्वर की क्या आता है? परमेश्वर दृढ़ करता है। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है ऐसे लोगों के ऊपर। तो हमें क्या करना है? निर्दोष बनना है। निर्दोष को निर्दोष और दोषी को दोषी, है ना? इस चीजों में बना रहना है। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा में आता है। अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको हर एक बात है परमेश्वर की इच्छा की बात है वचन को निकाल के बताओ, नहीं। परमेश्वर की इच्छा इसमें भी छुपा हुआ है। आमीन। लेकिन समझने वाले को इशारा काफी है। हालेलुया। अभी उसी में 18 का देखिए, 18 का 10 में, यहोवा के नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। ये हमें जानना है कि परमेश्वर का योजना में हम कहां पर है। परमेश्वर के नाम का दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर दृढ़ गढ़ है, उसकी इच्छा है कि वो दृढ़ गढ़ है। आमीन। बाइबल बताती है यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, मतलब मैं यहोवा के नाम पे आऊंगा, मैं सुरक्षित रहूंगा। परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए दृढ़ गढ़ बन के रहूं। मेरी इच्छा है कि मैं तेरे लिए दृढ़ गढ़ बनूं।
हालेलुया। और उसमें बाद में क्या लिखा है? धर्मी उसमें भाग कर, आमीन, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं एक गढ़ हूं, तो दौड़ते हुए आओ और सुरक्षित है। अगर इसको अनुवाद करेगा तो क्या कहता है? आशीष का जगह ठहराया है, दौड़ते हुए आ जा, सब्बत दिन में आशीष लेके जा। आमीन। अब ये मत समझना खाली सब्बत दिन में आशीष मिलता है, सोमवार से सब्बत दिन तक आशीष ही आशीष है, लेकिन काम करने का तरीका दिया है। और सब्बत दिन को क्या किया है? परमेश्वर को धन्यवाद देने का दिन है। और 6 दिन में जो आशीष पाए ना, और 7वें दिन में उसको कंप्लीट बरकत में आ जाता है, मतलब हाथ लग जाती है परमेश्वर। आमीन। और वो जो भी कमाए ना उसके ऊपर बरकत रहती है और जल्दी खत्म नहीं होती। आमीन। जहां पर 4-4, 5-5 मग निकालते थे ना, वहां पर एक ही मग निकलेगा। इतना बरकत मिलेगा परमेश्वर। खर्चा कम होगा, मुनाफा ज्यादा होगा। आमीन। हालेलुया। ये हो गया हमारा। आमीन। उसी में 18 का देखिए 21 में, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारा जीव अच्छी बातों के ऊपर इस्तेमाल हो। आमीन। हालेलुया। अभी परमेश्वरी वचनों को क्यों बता रहा हमें? क्योंकि उसने हमें चुना है। हालेलुया। उसने हमें चुना है और ये ऐलान कर रहा है कि जब मेरे घर में आ गए हो, मेरे राज्य में आ गए हो, तो याद रखना कौन सी चीज को काबू में रखना। मेरा इच्छा है कि तू अपने जीव को क्या करो? काबू में रख। मेरे इच्छा है कि तू कम बोल और ज्यादा सुन। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। जीवन और मृत्यु जुबान में है, लेकिन उसको इस्तेमाल करना मेरी इच्छा है कि तू वो इस्तेमाल करना सीख जा। आमीन। हालेलुया। आमीन। और जैसा वो इस्तेमाल करेगा उसका फल भोगेगा। इसे यहाँ पर मतलब परमेश्वर ने ऑप्शन दिया है। मेरे राज्य में तू किस तरह से बर्ताव करेगा ना, उसी तरह से तुझे फल मिलेगा। अभी समझ लेना तो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, और अच्छी तरह से इस्तेमाल किया ना, आशीषें दिखाई देगी घर में, भले में आपका काम धंधे में आशीष दिखाई देगी, बरकत दिखाई देगी। लेकिन अगर गलत तरीके से अपने जुबान का इस्तेमाल किया है ना, उसका नतीजा घर में दिखाई देगा। ये देखिए, जीव का इस्तेमाल करना हमारा परिस्थिति के ऊपर निर्णय करता है। हमारे जीवन में क्या हो रहा है उसके ऊपर निर्णय करता है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरा इच्छा नहीं है कि तू उसका फल भोगे, तो अच्छा फल भोगे, अच्छा फल ले। आमीन। जुबान को संभाल के बोलने से, इसके लिए बाइबल में क्या है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। देखा? अच्छा फल बुरा फल दोनों में एक ना एक बोएगा। क्यों? क्योंकि जो तू बोएगा वही तो अपने जीवन में काटेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वचन है। आमीन। नीति वचन का 3 का, नीति वचन 3। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। देखिए यहाँ पर, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरे आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। देखिए, यीशु का इच्छा, परमेश्वर की इच्छा है कि मेरे बात सुन, मेरी इच्छा को सुन। हेलो। अभी यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, हे मेरे पुत्र, मेरे शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर कहता है मेरे शिक्षाओं को तो, शिक्षणों को ना भूलना। जो भी तुझे सिखलाएगा, बतलाएगा, उसको सुनना। अभी यीशु मसीह कह रहा है मैं नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि मुझे जाना है। वो गया 40 दिन के बाद। हेलो। 40 दिन के बाद गया यीशु मसीह। यीशु मसीह पृथ्वी में रहता ना तो अकेला व्यक्ति था, हमको अपॉइंटमेंट देना पड़ता था यीशु को।
यीशु मसीह कल क्या संडे मेरा कलीसिया में आना, परसों दूसरा अपॉइंटमेंट करता, सब कुछ जितना जितना अपॉइंटमेंट के क्या करेगा, पर यीशु मसीह 31 दिन के अंदर कहाँ कहाँ पहुंचेगा। अकेला व्यक्ति एक समय में 2 जगह में नहीं जा सकता। सुन रहे? इसके लिए परमेश्वर ने कलीसिया को निर्माण किया और कलीसिया के पुण्यों को ये बुद्धि दी, ये समझ दी, तो उसको ये बातें पहुंचा। हम खाली कुरियर लोग हैं, कुरियर मैन है हम लोग, उसकी वचनों को पहुंचाने वाले लोग। आज जो वो लेके सुनेगा उसकी इच्छाओं को पूरी करेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है, ए मेरे पुत्र, मेरे बात क्या लिखा है, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में आज्ञाओं को रख के रहना, रख के छोड़ना नहीं, रख के रहना। सुन रहे? हालेलुया। ये मैं परमेश्वर की इच्छाओं को बोल रहा हूं। परमेश्वर की इच्छा है कि उसके बात सुन। तो कलीसिया में आया ना, तो उसके वचनों को सुन, उसके शिक्षणों को सुन। वो तुम्हारे लिए, हाँ, देखिए आगे क्या 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 वो बनता है। वो परमेश्वर की शिक्षण देखो क्या क्या बनती है, आपको क्या बना देती है। ऐसा करने से, बोलिए ऐसा करने से तेरा आयु बढ़ेगी। हेलो। परमेश्वर के वचन को सुनने से, परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने से, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने से अगर हमारा आयु बढ़ रहा है तो हमें वो करना चाहिए। आमीन। हमें करना चाहिए। सबसे पहले बात क्या होगा, शिक्षण को सुनने से आयु बढ़ेगी। बोलो मेरा आयु बढ़ेगी। सुनेगा तू। हालेलुया। आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। दूसरी बात क्या है, कुशल से मतलब आनंद घर में बना रहेगा, कुशल रहेगा, जहां भी जाएगा कुशल में रहेगा। हर एक लोग तुझे स्वीकार करेंगे, कुशलता तेरे घर में बनी रहेगी। खाली शिक्षण सुनने से, उसकी बात सुनने से, सिर्फ उसकी इच्छा सुनने से, मेरी इच्छा है कि तू वो कर। हाँ प्रभु, वही करेंगे। और वो करते हुए आप जा रहे हैं तो आपका आयु बढ़ते जा रहा है। सुन रहे? हालेलुया। अभी परमेश्वर यहाँ पर है और कहा है कि तू, मेरा इच्छा है कि तू जा और मेरा सेवा कर, लोगों को यह बता कि मैं यीशु प्रभु। अपने बोला हाँ प्रभु मैं। और आप निरंतर कर रहे हैं, तो निरंतर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है मालूम है, आपको धीरे धीरे आयु भी बढ़ रही है। और उसके साथ में क्या आ रही है, आयु बढ़ने के साथ साथ क्या आ रही है, आशीष, शांति घर में। हालेलुया। आमीन। आ रही है। और देखिए कुशल रहेगा। और तीसरे में देखे, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग होने ना पाए। कृपा और सच्चाई का मतलब है परमेश्वर का दिया हुआ दया और कृपा दूसरे ऊपर दिखाना। आमीन। उसका इच्छा है। और आगे उनको अपने गले का हार बनाना। देखा क्या बनाना, उसकी इच्छा है कि तू कृपा और सच्चाई को क्या करो, गले का हार बना। हालेलुया। और अपने हृदय पे पट्टी पर लिखना, उसकी इच्छाओं को लिख लेना अपने हृदय के पर। आज कई सारे लोग है ना, कलीसिया में आते हैं ना, यहाँ पर सबसे उत्तम जगह, यहाँ पर इधर खोपड़ी में रख के जाते हैं कलीसिया के वचन को, और घर में जाते तक सब गिर जाता है। और घर में जाके आज मैंने पूछा काय वचन दिला, आज कौन सा वचन दिला। अरे यहाँ पर तो लिखा है ना, अनुग्रह कृपा तो अपने गले का हार बनाना। अपना देखिए और क्या लिखा है, आमीन। हालेलुया। अपने हृदय के रूप में पट्टी पर लिखना। कहाँ लिखना है, वचन को कहाँ लिखना है, हृदय में। कलीसिया में आते हैं तो आपको कहाँ लिखना है, हृदय में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर सीधा गिर जाता है। अगर सर के ऊपर कोई भी एक छोटा सा मट्टी का टुकड़ा भी गिरा ना, आप हो करते हो, है ना। तो वचन को कितना रख के जाओगे, वचन तो वजन है, कितनी भारी हो, दिल में रखेगा ना हल्का हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। आमीन। तो देखिए आगे क्या लिखा है, आमीन। हृदय रूप पट्टी पर लिखना, तो तू परमेश्वर और दोनों मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। देखा
ये बातें करने से तो परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह तू क्या करेगा, पाएगा। अनुग्रह परमेश्वर की इच्छा है कि तो मेरे नजरों में और लोगों की नजरों में कृपा दृष्टि पाए। Amen. मेरी इच्छा है कि मैं ये देना चाहता हूँ, लेकिन ये तुम्हारे ऊपर है। और आगे देखो क्या लिखा है, तो अनुग्रह पाएगा तो अति बुद्धिमान होगा। मालूम है, आज्ञा पालन करने परमेश्वर की इच्छाओं को मांगने वाले लोग ही बुद्धिमान होते हैं, क्योंकि उसकी इच्छा में चलते हैं ना तो बुद्धिमान ही है। Amen. इसके लिए बाइबल में क्या लिखा है, बुद्धिहीनों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। हम संसार के लिए बुद्धिहीन लोग हैं, हम परमेश्वर के राज्य में बुद्धिमान हैं। Amen. और देखो आगे क्या लिखा है, तो ये सबसे खतरनाक है ये जो हम लोग लेते हैं, तू अपने समझ का सहारा ना लेना, तू खुद की निर्णय मत करना, निर्णय करने का काम प्रभु को देना। हालेलुया। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरना संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना है, यहोवा पर भरोसा रखना, उसकी इच्छाओं पर भरोसा रखना। आमीन। भरोसा का दूसरा भाषा है इच्छा। आमीन। परमेश्वर की इच्छाओं पर भरोसा रखना, परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना। जब सौल पौल बन गया, दमिश्का में मिला, जब यीशु मसीह ने उससे बातें किया है ना, तो यीशु की बातों के ऊपर उसने विश्वास किया। Amen. और उसके विश्वास ने उसको इच्छा में बदल दिया। आमीन। उसकी इच्छा, देखिए, भरोसा रखना, उसी के स्मरण करके सब काम करना। देखा, उसकी इच्छा में सब काम करना। स्मरण का मतलब इच्छा में भी आता है। आमीन। उसकी इच्छा की हर काम तो करना। आमीन। हालेलुया। उसके स्मरण करके, उसकी इच्छाओं में करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए क्या मार्ग निकालेगा, सीधा मार्ग निकालेगा। कौन सा मार्ग? अभी तक तो टेढ़ा चल रहा था, अभी तो सीधा चलने लगेगा। Amen. तेरा काम आसान हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। मुझे एक स्टोरी याद आती है, असली कहानी है ना। एक पति पत्नी थे, वो भी महाराष्ट्र में है कहीं। उसका पत्नी को हॉस्पिटल में लेके जाना था, सीरियस थी, लेकिन वो रास्ते का चलने का रास्ता है ना, पहाड़ को घूम के जाना था। लेकिन वो लेके भी गया, लेकिन वो पत्नी को बचा नहीं सका, क्योंकि डॉक्टर ने कहा तो आने में देर हो गई, तुमको अपने पत्नी को लाने में देर हो गई, थोड़ा जल्दी आता ना तेरा पत्नी बच सकती थी। वो पत्नी से बहुत प्रेम करता था, तो उसने ठान लिया, मेरा पत्नी को लेके जाने का रास्ता इतना लंबा था, तो क्यों ना मैं, है ना, इस गांव से उस गांव में जाने के लिए एक आसान रास्ता बना दूं। सुन रहे? Amen. उसने अकेला ही वो पहाड़ को खोदना शुरू किया, Amen. और पहाड़ को खोदा, और वो पहाड़ से उसने रास्ता बनाया। आज उस सारे गांव के लोगों को वो रास्ता काम आ रहा। Amen. उसने खोने के बाद उसको आया याद, मेरा पत्नी की जैसे गई वैसे दूसरों का ना जाए। जो तकलीफ मुझे हुई है वो तकलीफ दूसरे को ना हो, इस तरह से वो सोचकर दूसरे का भलाई करने के लिए उसने क्या किया, खुद प्रयत्न किया। देखिए, परमेश्वर की इच्छाओं को जानने के लिए हमें खुद प्रयत्न करना पड़ता है, तब रास्ता अपने आप खुल जाता है। भले वो पहाड़ भी क्यों ना हो, वो हट जाएगा। Amen. और उसने क्या किया मालूम है, खोदते खोदते गए, धीरे धीरे। लोग बोल रहे थे पागल है ये, इसको पहाड़ खोदने चला है, इससे रास्ता बनाएगा, बोलता है। प्रभु के राज्य में चलने के समय में ना, उसकी इच्छा में चलने के समय अपने अड़ोसी पड़ोसी सब लोग है ना मूर्ख ही बोलेंगे, लेकिन वो तुम्हारे लिए ना निराश करने, वो हौसला बढ़ाने वाली चीज है। वो लोग तुमको बर्फ नहीं डाल रहा है, वो लोग तुमको अंदर ना वो अभिषेक डाल रहे हैं। वो लोगों की कड़वाहट तुम्हारे लिए सामर्थ बन के काम करना चाहिए। Amen. अगर वो लोग का बात सुनता और वो रोक देता अपने आप को, तो आज उसका नाम नहीं होता। आज भी उसका नाम लिया जाते लोग उस गांव में। भले वो आज जिंदा है, कल मर भी जाएगा,
तो अभी उसके नाम से वो रास्ता बनेगा, उसके नाम से वो रास्ते का नाम रहेगा सदा काल तक, क्योंकि उसने लोगों के लिए आसान का काम किया, मेहनत उसने उठाई ताकि दूसरे की मदद हो। आमीन। वैसे ही यीशु ने भी दुख उठाकर पिता तक रास्ता बनाया ताकि हमें आसान हो जाए। हालेलुया। आमीन। हर कामयाबी के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है, हर एक अच्छे कामों के पीछे ना एक दुखदायी जीवन होती है। और कोई भी अच्छे से किसी को अच्छा बना नहीं सकता, समझ रहे? वो दुख से ही दूसरे को अच्छा बनाने का मार्ग खोल सकता है। हालेलुया। उसने क्या किया? वो पहाड़ को तोड़ा, आज वो रास्ता है, आज लोग जा रहे हो रास्ते से। एक का प्राण जाने के बाद पता चला उसका वैल्यू क्या है, और दूसरा का ना जाए ये मौके का फायदा उठाकर उसने किया। आमीन। आज हम भी यीशु मसीह का वचन को सुनकर और उसकी इच्छाओं को जानकर अगर जाएंगे ना, हम पिता की इच्छा को पूरा कर सकते हैं। उसकी इच्छा है कि हम प्रभु के राज्य में बने रहे, उसकी इच्छा है कि हम प्रभु के राज्य में आगे चले। हालेलुया। और देखिए यहाँ पर गॉड विलिज टू बी फॉर हिम, देखिए परमेश्वर की इच्छा है कि हम सदा काल के लिए उसके बने रहे। परमेश्वर की इच्छा है उसको समझ सके। आमीन। सबसे पहली बात हम उसका हो जाए पहला, दूसरी बात हम उसको समझे, एक्नॉलेज हिम। आमीन। वो है कौन, और तीसरी बात उसको प्रेम करे। हालेलुया। प्रेम करे। और चौथी बात है उसको ना सेवा करे। आमीन। हालेलुया। पहला जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रेम करना पड़ेगा, और चौथी बात है उसको सेवा करना पड़ेगा, तभी हमारे जीवन में बरकत आती है। आमीन। अगर ये चार चीज हम करते जाएंगे ना, तो ये हमेशा वो हमारे साथ में रहेगा। आमीन। पौलुस ने क्या किया? सबसे पहला उसका हो गया जब दमिश्क में मिला, और दूसरी बात उसको समझा दूसरों प्रेरितों के द्वारा। उसको नहीं मालूम था यीशु मसीह कौन है, खाली सिर्फ आवाज सुना उसने। आमीन। दर्शन में आवाज सुना। और दूसरी बात उसने क्या किया? परमेश्वर को जाना दूसरों के द्वारा, कि यीशु मसीह के बारे में मुझे और बताओ और सिखाओ कि यीशु मसीह कौन है। और तीसरी बात उसने किया, जैसा उसने समझा वैसे उसने प्रेम किया। हालेलुया। और तीसरी बात, चौथी बात क्या किया उसने? पूरी तरह से सेवा काय में उड़ी मारा। हालेलुया। उसकी इच्छाओं में पूरी तरह से चला गया। आमीन। ये तीन चीजें परमेश्वर की इच्छा में हमें जाने देती है। पहला, हम परमेश्वर का हो जाए, दूसरा उसको समझे, तीसरा उसे प्रेम करे, और चौथे अपने आप हम उसकी इच्छा में चले जाते हैं। हालेलुया। और ये चीजें हम कर रहे हैं। आमीन। पहला हम थे कौन, हमें नहीं मालूम था, लेकिन यीशु ने बुलाकर कहा तू एक व्यक्ति है, तू एक सृष्टि है, परमेश्वर ने होश में लाया हमें। आमीन। तू मुझे समझ, मैं तेरा सृष्टि करता हूँ। आमीन। हालेलुया। हमने समझा परमेश्वर को, उसके बाद हमने प्रेम किया। उसने प्रेम तो किया था, लेकिन हमने प्रेम किया। अब प्रेम एक टाइम में नहीं होता, प्रेम निरंतर होने रहे। और प्रेम में कम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे समय मिला मैं प्रभु के पास आया, समय नहीं मिला तो फिर काम पे चले गए, आज आने को मौका नहीं मिला। प्रेम कोई बहानाबाजी नहीं करता। आमीन। हेलो। हर एक बहानाबाजी को तोड़ के प्रेम के पास आता है, हर दीवारों को तोड़ के प्रेम के पास आता है। आमीन। प्रेम किया, अब प्रेम करने के बाद क्या किया? पूरी तरह समझ में आ गया कि यीशु मसीह प्रभु है, और उसकी इच्छा में हम चले गए। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। हम कितना इच्छा परमेश्वर की पूरी कर रहे हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। आज कई सारे परिवार है जो मसीह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन बरकत में नहीं है, उसकी योजना में नहीं है। हालेलुया। एक बार पॉल डीजे दिनाकरण को परमेश्वर ने पूछा, डीजे दिनाकरण ने परमेश्वर को पूछा, है ना,
सेवकाई में आने से पहले पूछा, यीशु ने पूछा डीजे दिनाकरण को, तू मेरा सेवा कर। तो दिनाकरण ने कहा, तू मुझे सेवा करने के लिए बुला रहा है? मैंने तेरे सेवा लोगों को देखा है, पैर में चप्पल नहीं है, कपड़ा फटा हुआ है, खाने का ठिकाना नहीं, रहने का ठिकाना नहीं है, तो उस सेवकाई में तू मुझे बुला रहा है? तो बोला, मैं नहीं करूंगा वो सेवकाई, मैंने देखा उनका हालत क्या है। तो यीशु ने उसको जवाब दिया, इन सब लोग जो कर रहे हैं ना, जो अपनी मर्जी से, उनको मैंने नहीं बुलाया। सुन रहे? मैंने नहीं बुलाया। जिसको मैंने बुलाया ना, उन लोगों को मैं सब कुछ प्रबंध कर रहा हूँ। रोटी, कपड़ा, मकान, हर चीज में सुरक्षा में दिया है। लेकिन जिनको मैंने नहीं बुलाया सेवकाई में, वो लोग जबरदस्ती मेरा सेवा कर रहे हैं, उनके साथ मैं नहीं हूँ। वो लोग खुद आए हुए लोग हैं। समझ में आ रहे हैं? खुद आकर खुद ताकत से सेवा करना वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। हम परमेश्वर की इच्छा में सेवा करना चाहिए, परमेश्वर के बुलाहट में सेवा करना चाहिए। हालेलुया, आमेन। तब उसको समझ में आया, तो और यीशु से वाचा बांधा, अगर आप रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीजें मुझे देते हो तो मैं सेवा करूंगा। आमेन। तो दिनाकरण को कहा, ये 3 चीजें मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि मैं तुझे बुला रहा हूँ। जैसा उसके बुलाने का बात हो गई, उसके बाद में सेवा किया। देखिए, उसने कभी भी वो गरीबी को नहीं देखा। वो बैंक में काम करते हुए सेवा करता था, लेकिन बुलाहट में नहीं था वो। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने बुलाया, उसको नौकरी छोड़ना पड़ा। हेलो, उसको नौकरी छोड़ना पड़ा, और जैसे सेवकाई में जाते गया, ऐसे बरकत में गया। हालेलुया। जमीन से लेकर ऊपर तक गया। हालेलुया। उसका जीवन बदल गया, उसका रहना बदल गया, और उसका खाना पीना बदल गया। क्यों? परमेश्वर इन तीनों को प्रोवाइड करता है अपने बुलाने वाले लोगों को। आमीन। इसके लिए उसकी इच्छा को जानना जरूरी है। जिसको बुलाया परमेश्वर, उसी को वो रोटी और कपड़ा और मकान देता है। और जिसको नहीं बुलाया, उसको छोड़ा नहीं है, उसको आशीष देगा, लेकिन इच्छाओं को जानना जरूरी है, समय को जानना जरूरी है। आमीन। आज कई सारे लोग हैं जो प्रभु के राज्य में हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बगैर, इच्छा नहीं मांगा, आज जी रहे, लेकिन कोई कहीं भी नहीं है। लेकिन हम ऐसा ना हो। आमीन। हम होश और आवाज में आकर परमेश्वर की इच्छाओं को जाने। एक बार इच्छा परमेश्वर का जान गए ना, आपका मेहनत, आपका समय, हर चीजें बच जाएगी। आप सुखमय जीवन जिएंगे। आप रात को सोएंगे ना, अच्छी नींद आएगी आपको। कल का फिक्र नहीं रहेगा आपको, क्योंकि कल का फिक्र परमेश्वर करने वाला। आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने उसके राज्य को बांधने के लिए बुलाया है। हम उसके राज्य में हम जाते रहेंगे ना, हर चीज हमारे पीछे खोलेगी। आमीन। हालेलुया। हम खड़े हो जाए, प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद है ईश्वर। कोरोना मशिकंदर बन मन बर बशिकर बबकंदरबु और यकन मशिकेंदरी बन मन मशिकंदर बर 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 बा। धन्यवाद 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 परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय तेरे चरणों में हम आते, ईश्वर के नाम में पिता। हम धन्यवाद देते, तेरे नाम का मुंह उठाते परमेश्वर, और इस समय हम प्रार्थना करते परमेश्वर, आपको परमेश्वर आपकी इच्छाओं में हमें रहने के लिए अनुग्रह दो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करते यीशु के नाम में प्रभु जी। तूने बाइबल में परमेश्वर गवाहों के रूप में परमेश्वर हमारे सामने तूने रखा है प्रभु जी। जितनों को भी तूने बुलाया परमेश्वर, वो तेरे सेवा में भागीदारी हो गए प्रभु जी। आपके लिए मर मिटे परमेश्वर। आज हम भी प्रार्थना करते हैं, आपके इच्छाओं को जानने के लिए हमें अनुग्रह दो, हमें आपसे मांगने के लिए अनुग्रह दो प्रभु, ताकि आपका महिमा हो सके पिता। मैं धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपके नाम के महिमा करता प्रभु जी। आपका राज, आपकी इच्छा पूरी होने दे। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। आपने कलीसिया को चलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं, ताकि तेरा राज है, तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। सारा महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हर एक को तेरी इच्छा में चलने के लिए आपने अनुग्रह दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। जीवन के हर मोड़ पे अभी तक
तूने संभाला मुझको, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक तूने संभाला मुझको, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर मोड़ पे, संभाल प्रभु जी जीवन के हर मोड़ में। जैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को हमको तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया जीवन में मिले। संभाल प्रभु जी जीवन के हर मोड़ में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर मोड़ पर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इतना तक आपने हमें संभाला परमेश्वर, आगे भी तो हमें संभालेगा परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में कहा है परमेश्वर, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ओ परमेश्वर तूने कहा प्रभु, दूध पीते बच्चे को माँ भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तू संसार के अंत तक प्रभु तो हमें संभालेगा परमेश्वर। धन्यवाद है तेरे को प्रभु, तूने आशीषित किया प्रभु, जैसे दान दशमा तेरे भवन में विश्वास योग्यता से लाया प्रभु। हर एक को तो आशीषित कर परमेश्वर। आज प्रभु जाने दो हर एक को प्रभु तेरी इच्छा को प्रभु, और तेरी इच्छा में चलने के लिए अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि उन्हें कोई चीज की कटी ना हो परमेश्वर। मरता हुआ आशीष हर एक के जीवन में बना दे। धन्यवाद देते प्रभु, इस सभा को आपने चढ़ाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। हम सबको अपने आशीषित किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रभु का शांति आपके साथ बनी रहे। जय मसीह।